जितने भी अदारे हैं पाकिस्तान के अदालत समेत वो सब जो है ना एजेंसियों और बाकी अदारों के इशारों पे चल रहे हैं। अगर उम्मीद होती तो हमें इंसाफ उस बलूचिस्तान में ही मिलता। उसकी अदालत भी इस रियासत की ही अदारे है। डॉक्टर के लिए आए हुए हैं, मारंग के लिए, उनके साथियों के लिए आए हुए हैं। बैन डॉक्टर मारंग बलोच और उनके साथियों को रिहा किया जाए। हमें पिछले 6 महीनों से जब से डॉक्टर मारंग और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया है, जब भी गुमशुदगियों में इजाफा हुआ है, कोई भी हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस हमसे तो हम नहीं कह सकते कि उम्मीद है, उम्मीद नहीं है हमें। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड रियलिटी भाई रुखसार अहमद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब के पीछे, और यहाँ पे मेरे साथ है नादिया बलोच साहिबा मौजूद हैं, जो कि मारंग बलोच की छोटी बहन है, जो कि पिछले 2023 के एहतजाज में यहाँ पे मौजूद थी। और उनके साथ कुछ और लोग भी ऐसे थे जो यहाँ पे मौजूद थे, जो इस वक्त मिसिंग पर्सन हैं। और ख़ासकर ऐसे लोग जो है जिनके लिए यहाँ पे एहतजाज गिर हैं, आज इनको 8 रोज़ यहाँ पे हो चुके हैं। इनकी एक तस्वीर जो है वो भी वायरल हुई है, और वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है, जैसे कि 2023 में मारंग बलोच की वायरल थी। मेरे साथ मौजूद है मैडम नादिया। इनसे जानेंगे कि इनके खासकर मारंग बलोच के हवाले से क्या तासरात हैं और मिसिंग पर्सन के हवाले से क्या तासरात हैं। तासरात का अगर हम कहें तो जो मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ है वो आए हुए हैं, और वो आए भी है इस वजह से वो हमारे साथ और डॉक्टर के लिए आए हुए हैं, मारंग के लिए, उनके साथियों के लिए आए हुए हैं। कि पिछली बार जब 2023 में वो आए थे तो वो मारंग के साथ आए थे, अपने लोगों के लिए आए थे, लेकिन इस बार वो आए हैं मारंग के लिए। तो हमारे जो तासुरात है या फैमिलीज़ के, तो हम बैठे हुए हैं, हम आपके देखें। मुतालबात क्या क्या हैं, और क्या क्या उम्मीद है, कब तक आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे। हमारे मुतालबा दो ही है। एक तो ये कि मेरी बहन डॉक्टर मारंग बलोच और उनकी साथियों को रिहा किया जाए, और उन पे जो FIRs लगाए गए हैं वो ख़त्म किए जाए। और दूसरा हमारा मुतालबा यही है कि बलूचिस्तान में पिछले 6 महीनों से जब से डॉक्टर मारंग और उनके साथियों को गिरफ़्तार किया गया है, जब भी गुमशुदगियों में इजाफा हुआ है तो उसको ख़त्म किया जाए। हमारे दो ही मुतालबात है। लेकिन यहाँ पे पिछले 8 दिनों से हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो कोई भी हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना कोई है, हुकूमत का कोई नुमाइंदा आया है, हमसे बैठे हैं, ना हमारे मुतालबात सुने हैं। जैसा कि 8 दिनों से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद है? जैसा कि 2023 में भी मारंग बलोच साहिबा यहाँ पे बैठी हुई थी, और ख़ासकर जब वो धरना उठाया गया था, और वो एक पैगाम लेके गए थे यहाँ से कि उन्हें रियासत से उम्मीद नहीं है। एक बार फिर आप रियासत के लिए रियासत से बातचीत करने के लिए आई हैं, तो क्या आपको उम्मीद है कि कोई कि रियासत आपको इंसाफ देगी? उस तरह से तो हम नहीं कह सकते कि उम्मीद है, उम्मीद नहीं है हमें। अगर उम्मीद होती तो हमें इंसाफ उस बलूचिस्तान में ही मिलता। उसकी अदालत भी इस रियासत की ही अदारे है, तो वहाँ से हमें इंसाफ मिलता। लेकिन हमने कहा फिर भी हम आजमा लेते हैं, यहाँ पे आते हैं। वहाँ पे हमें कोई किसी ने नहीं सुना, तो यहाँ पे आके कोई हमें सुन लेगा। हुकूमत यहाँ पे बैठी हुई है, मीडिया यहाँ पे है। बलूचिस्तान में तो मीडिया ब्लैकआउट है। जितने भी अदारे हैं पाकिस्तान के अदालत समेत वो सब जो है ना एजेंसियों और बाकी अदारों के इशारों पे चल रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, और क्योंकि यहाँ पे बैठना भी इंतहाई मुश्किल है, शदीद मौसम है, सावन का मौसम है, और हर 2 मिनट बाद बारिश होती है। और ख़ासकर दूसरे ये कि यहाँ पे खाने पीने का कोई उस तरह से बंदोबस्त नहीं है। बाकी ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात होती हैं जो कि इंसान को ज़रूरत होती है। तो क्या समझती हैं कि क्या क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं आपको? देखिए, मुश्किलात हमें 8 दिनों से बहुत ज़्यादा मुश्किलात है काफ़ी। एक तो मौसम की वजह से, दूसरे जो है ना रियासत की तरफ से शदीद बारिश हो रही है। बारिश में हम बगैर टेंट के बैठे हुए हैं। बारिश ख़त्म होती है तो दूसरे दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे ये माएँ बैठी हुई हैं, उनको एलर्जी हो रही है उस गर्मी की वजह से। लेकिन हम फिर भी बैठे हुए हैं। हमें मौसम इतना सख्त मौसम है वो नहीं तोड़ पा रही है, तो रियासत भी हमें नहीं तोड़ पाएगी। और रियासत की तरफ से, इस्लामाबाद पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से इन 8 दिनों में मुसलसल हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें टेंट लगाने नहीं दे रहे हैं। जिस घर में हम रहते थे उस घर से हमें निकलवा दिया है। पानी बंद कर दिया गया है ताकि हम टूट जाएँ और यहाँ से चले जाएँ। लेकिन हम बैठे हुए हैं, जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होते, कोई हमसे बात करने नहीं आता, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इसके अलावा ये बताइएगा कि जैसा कि आए रोज़ आप पे यहाँ पे तशद्दुद भी होता है, मुख्तलिफ़ जगह से आपको बंद करके यहाँ पे रखा हुआ है, और जैसा कि आज सुबह भी देखने को आया कि मुख्तलिफ़ पोस्टर वगैरह रोकी आपने। क्या समझती हैं कि ये सब करके आपको ये रियासत इंसाफ दे देगी?
آپ سب لوگ میڈیا گواہ ہے کہ یہ کس طرح ہمیں ریاست توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ امیدیں کم لگ رہی ہے کہ یہ ریاست ہمیں انصاف دے گی، ہاں یہ امیدیں زیادہ ہے کہ ہمیں یہاں سے اٹھانے کے لیے ہر روز نئے طریقے لے کر آتا ہے کہ ہم اٹھ جائیں یہاں سے۔ جیسا کہ مارنگ بلوچ صاحبہ آپ کی بہن ہیں اور گھر میں ہزار باتیں ہوتی ہیں اور ڈسکس ہوتی ہیں، ان نے ایک احتجاج کیا یہاں پہ ریاست کے ساتھ جو ہے، خاص کر ریاست کے اداروں کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ان سے انصاف ملے، اور ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے، ریاست کے ساتھ تو کوئی نہیں لڑ سکتا۔ یہ بتائیے گا کیا تاثرات تھے ان کے کہ کیا یہ ریاست آپ کو انصاف دے پائے گی، یا اس حوالے سے کیا ڈسکس ہوتا تھا؟ اس ریاست سے ہماری امیدیں ٹوٹ چکی ہیں، ہم نے امید لگانا چھوڑ دیا ہے کہ یہ ریاست ہمیں انصاف دے گی۔ پچھلے 75 سالوں سے ہمیں انصاف نہیں دلا پائی ہے تو آگے بھی نہیں دلائے گی۔ ان ماؤں کے بچے جو 10 15 سالوں سے گم ہیں، گم شدہ ہے، وہ ان کے کیسز جمع ہے، وہاں پہ عدالتیں انہیں انصاف نہیں دے سکے، ایک FIR تک درج نہیں ہوتی ہے اداروں کے خلاف، تو ظاہر سی بات ہے یہ سارے ادارے ہی ریاست کے ہیں، تو ہمیں جیسا کہ امید مختلف پیشی میں کے دوران ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی اور تصاویر وائرل ہوئی، ان کے چہرے میں ایک مسکراہٹ کی، ایک تحسر تھا خوشی کا، اور کیا سمجھتی ہیں کہ یہ مذمت کی ایک نشان ہے؟ جی بالکل مذمت کی نشان ہے، وہ سیاسی اور پرامن آواز ہے جس نے پاکستان کا اور اس ریاست کے جو ادارے ہیں جو بلوچستان پہ ظلم کر رہے ہیں پچھلے 75 سالوں سے، ان سب کا چہرہ پوری دنیا کو دکھایا اور پرامن طریقے سے دکھایا، تو وہ مذمت کی علامت ہے۔ ان کی گرفتاری کے بعد آپ کی کتنی بار ان سے ملاقات ہوئی اور کیا تاثرات تھے ان کے؟ دیکھیے یہ تو میں نہیں بتا سکتی، 3 مہینے وہ جیل میں تھی تو مطلب ملاقات ہوتی تھی، لیکن جس طرح سے ہمیں روکا جاتا تھا 4 5 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد، 1 مہینہ تو ہمیں اسی طرح انہوں نے مسلسل انتظار کروایا اور 5 گھنٹے انتظار کرتے تھے، اس کے بعد ہم 20 منٹ کے لیے ملاقات کرتے تھے۔ تو جب سے 3 MPO ختم ہو گیا، جیل سے انہیں تانا شفٹ کیا گیا ہے، تو پچھلے 15 20 دنوں سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے ان سے۔ کئی بار آپ کو ان کو انصاف نہیں ملا یہاں سے، تو کیا سوچ کے آپ نے یہاں کا رخ کیا اور اس بار جو ہے ایک دفعہ پھر سے ریاست کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی؟ تھوڑی سی امید ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ریاست کا ایک بیانیہ ہے بلوچوں کے خلاف کہ بلوچ آئیں ہم سے بات کریں، ان کے مسئلوں کا حل سیاسی بات چیت میں ہے۔ تو پچھلی جو حکومت تھی ان کا بھی یہی وہ تھا، اور یہ حکومت ہے وہ بھی آپ پریس کانفرنس میں یا ان کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں کہ بلوچوں کے جو مسئلے کال ہے وہ سیاسی طریقہ کار میں ہے۔ تو ہم آئے ہوئے ہیں اس بار دوبارہ کہ اگر پچھلی حکومت ہمیں انصاف نہیں دے سکی تو یہ حکومت ہمیں انصاف دے سکے گی، کیونکہ ان کے جو بیانات ہے تو ہم آئے ہوئے ہیں، وہ ہمیں انصاف دے، ہمارے مطالبات سنیں، سیاسی طریقہ کار سے بات چیت سے ہمارے مسئلے حل کرے۔ جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھی مارنگ بلوچ صاحبہ کی چھوٹی بہن نادیہ بلوچ، جو کہ اس ٹائم مزاحمت کر رہی ہیں اور اپنے کچھ ساتھیوں کے سمیت، جو کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی یہاں پہ ان کے ساتھ موجود ہیں، اور کس طرح سے یہ موسم کی شدت بھی برداشت کر رہی ہیں، اور خاص کر آئے روز جو ہے ان کو مختلف طرح کے جو ہے مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے، اور خاص کر یہ جو کانٹھے دار تاریں لگائی جاتی ہیں، مختلف جگہ سے بند کیا جاتا ہے، یہ بھی جو ہے ان کی مذمت کو نہیں توڑ رہی۔ تو اسی طرح جو ہے مختلف ادوار میں ان کی مذمت دیکھنے کو ملی، آگے ان کو انصاف کیسے ملتا ہے، اور خاص کر عوام کا اس انٹرویو کے حوالے سے اور خاص کر ان کی باتوں کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں، وہ بھی آپ سے جانیں گے۔ اپنے میزبان راجہ رخسار احمد کو دیجیے گا اجازت، رہنے کے بعد۔